उसकी पैमाइश दे रहा है जासूस, इसकी पैमाइश दे रहा है जासूस कि कितना ऊंचा है वो, जितना मस्जिद के अंदर मुनारे होते हैं। और आगे क्या लिख रहा है, बने मुनारे जितनी है गाड़ रहा है, जिसको हिंदुस्तान के जंगजुओं की तकनीक शब्दावली में खंडा झंडा कहते हैं। देखिए वो जासूस रिपोर्ट भेज रहे हैं कि वो इतना ऊंचा खंभा गाड़ रहा है, जो हिंदुस्तान के योद्धे हैं उनकी तकनीक की शब्दावली में खंडा या झंडा, वही बात आ गई निशान साहब वाली, खंडा या झंडा कहते हैं। फारसी में इसका अर्थ स्तून जंग, जंग का मीनार। वो फिर जासूस आगे भी लिख रहा है उसको, भाई फारसी में जो है कहीं बादशाह के जो बताने वाले हैं भूल ना जाएं या ट्रांसलेट ना कर दें उल्टा, वो फारसी में बता रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं, खंभा जो गाड़ रहे हैं स्तून जंग, जंग का मीनार है। कमाल होगी। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पे इतना खंभा गाड़ा था और यह था वो था, और आपको भी कहाँ बताया होगा किसी ने। आप देखिए, हमने इसका पेज नंबर पे दिया सारा, आप इसको पढ़िए, हर जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तभी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कुछ। आगे देखिए, एक अनुमान के अनुसार वह निशान साहब सिढौरा में स्थापित किया गया था। वही बात आ जाती है जो मैं बोल रहा था, वो जो वहाँ से खंभा लाया गया, पैमाइश उसकी दी हुई है, पानीपत के वहाँ पे था। वही खंभा जिस समय सिखों पे भीड़ पड़ी वहाँ पे, वो रिटायर किए वापस आए लोहगढ़ के साइड में, तो सिढौरा है कस्बा, यहाँ वो लेके गाड़ दिया। ये अनुमान है, अनुमान तो लगाना पड़ेगा आपको कि जब मैं यहाँ पे पता करता हूँ सिढौरा में बताते हैं कि यह निशान साहब, जो निशान साहब लगा हुआ है वहाँ पे अभी भी है, मैं देखता हूँ निशान, बड़ी मानता है उसकी। गुरुद्वारा साहब है वहाँ, है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का गुरुद्वारा साहब है। यह सिढौरा है, जिला यमुनानगर में, बहुत मेन जगह है। जैसे सरहंद वगैरह है उधर पंजाब में, उसके बराबर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन सिढौरा भी बहुत अच्छा जो सिख इतिहास का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में लगा हुआ है निशान साहब, और वो लोग वहाँ बताते हैं कि ये निशान साहब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी खुद अपने कंधे पे उठा के जंगल से वो ला के यहाँ मतलब स्थापित किया था निशान साहब। लेकिन चलो उनको पता है या नहीं पता, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं कि वो निशान साहब जो यहाँ सिढौरे में लगा हुआ है, वो किसी ज़माने में स्तून जंग, ये फारसी के में ट्रांसलेट किया उन्होंने, स्तून जंग, वो वहाँ था, वही जो सिखों ने ला करके यहाँ लगाया। लेकिन ये थोड़ा खोज का विषय है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप उसकी कार्बन डेटिंग करा लीजिए, अगर इसके बारे में भी कोई शक होता है कि वहाँ का है या कहाँ का है, तो पैमाइश दी हुई है, अभी भी वो थोड़ा टूटा है लेकिन अभी भी खड़ा है, वो आप आकर देख सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि किसी शंका करने के बजाय आप उसको कार्बन डेटिंग कराइए। मैं तो पूछा है, कार्बन डेटिंग उन्होंने करा रखी है, आप भी देख लीजिए अगर आपको है। लेकिन वो कौन सा है वो निशान साहब जो सिढौरा में लगा हुआ है, वो वही है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने स्तून जंग, सबसे पहली जंग आज़ादी में हिंदुस्तान की गाड़ा था पानीपत के पास में, वो है वो निशान साहब। ये भी एक खोज का विषय है। अभी आगे आ जाइए आप, थानेसर के बाद शाहबाद, मुस्तफाबाद और कुंजपुरा आदि पर भी अपने निशान साहब नीले रंग के झुला दिए। उसके बाद ये जो उन्होंने इलाके जीते, थानेसर, शाहबाद, मुस्तफाबाद, कुंजपुरा पर उन्होंने फतेह की है वो, और वहाँ पे निशान साहब अपने झुला दिए नीले रंग के। मतलब जो जब कब्जा होता है तो अपना झंडा झुला देते हैं वो, तो वो निशान साहब जो सिखों का था वो नीले रंग का उन्होंने झुला दिया हुआ। इसी समय इलाके के दुखी लोगों ने बाबा जी से प्रार्थना की कि वहाँ पे कुछ लोग गए, इलाके के लोग, जब पता लग जाता है, आपको ही पता, कोई बड़ा ऑफिसर या चीफ मिनिस्टर या कोई भी बड़ा आता है जो लोगों को पता है कि हमारा दुख दर्द ये दूर कर सकता है और ये हमारी फरियाद सुनेगा, तो फरियादी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इतने मोर्चे मार लिए, इतने जगह फतेह की, तो ये लास्ट में वहाँ पे
बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पास अप्रोच की लोगों ने, सिधौरा कपूरी वगैरह के जो लोग थे, जो दुखी थे उस टाइम के, जो अहलकार थे या कोई भी थे जो उनसे दुखी लोग थे, वो बाबा जी के पास पहुँचे। उन्होंने फरियाद की। क्या फरियाद की उन्होंने, देखिए आगे। उन्हें फरियाद की, प्रार्थना की उन्होंने कि कपूरी के शासक कदमुद्दीन ने हमारा जीवन नरक तुल्य बना रखा है। कदमुद्दीन की शिकायत की उन्होंने, उस मनुष्य रूपी दानव से हमें छुटकारा दिलवाइए। देखिए फरियाद कर रही है जनता, लोग फरियाद कर रहे हैं। और उसमें एक हिंदू या सिख तो उसमें मेरा ख्याल होंगे नहीं उस टाइम, जो भी हिंदू थे या मुस्लिम थे, कोई भी थे, उसमें ये बिल्कुल सही है कि उसके अंदर दुखी जब होते हैं तो सारे होते हैं। वो एक कौम, किसी को जो बदमाश लोग हैं, गुंडा लोग हैं, वो किसी के लिहाज नहीं करते कि मेरी कौम का किसका, वो सबको एक ही चक्की में पीस देते हैं। तो सभी जाके वहाँ पे एक अंदाज़ा है कि सभी लोग वहाँ गए, सभी धर्मों के लोग गए होंगे, सभी बरादरी के लोग गए होंगे वहाँ बाबा जी के पास। उन्होंने कहा कि वो छुटकारा दिलाओ, हमारा तो नरक तुल्य कर रखा जीवन उसने, और उसके करतूतें क्या वो आगे आएंगे। तो बाबा जी ने उसी समय तख्ता सिंह दुल्ट कुछ सिंहों को उनके साथ भेज दिया और कहा कि आप हवेली पर चढ़ाई का प्रबंध करें। कदमुद्दीन की जो हवेली कपूरी में थी, उस पर चढ़ाई करने के लिए जब लोगों ने फरियाद की कि हमें बचाओ, हमें कुछ करो हमारा, तो बाबा जी ने उसी समय, ये एक अच्छे बंदोबस्त की निशानी है, कमांड की निशानी है, प्रबंध की निशानी है, जब फरियादी आए उनको उसी समय उनके साथ तख्ता सिंह दुल्ट, तख्ता सिंह नाम है दुल्ट, उसके साथ कुछ सिंह दे गए, टुकड़ी दे गए सिंहों की, उनके साथ भेज दिया। और ये उनको हदायत की, ऑर्डर दिया उसको उनको कि आप हवेली पर चढ़ाई करने का प्रबंध करें। मतलब हवेली पर चढ़ाई करनी है और आप उसका प्रबंध करें, देखें उसका लोकेशन देखें कैसा है, आने जाने का रास्ते देखें और उसकी खबर सार लें। क्योंकि वो 5-7 आदमी तो टुकड़ी जो थे, 5-7 आदमी, 10 आदमी होंगे, जितने भी होंगे, लिखाई इसमें नहीं है कि कितने हैं, लेकिन टुकड़ी थी छोटी। उनको ये बताया कि आप इलाके में फिर घूम कर देखिए, तो हम भी आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो जो है अगला पॉइंट आएगा कपूरी की फतह, ये अगली कड़ी में करेंगे आपसे बात। और आप जो इसमें बताया जाता है, हमने जो सबसे पहली कड़ी बनाई है उसमें आपको हमने पूरा कुछ बता दिया, मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का इतिहास ही मैंने क्यों लिया। पहली कड़ी में मैंने क्लियर किया हुआ है, जिस आदमी के साथ इतिहास हो या वैसे हो बेइंसाफ़ी हो, तो उसका तो साथ देना, उसका तो हमारा फ़र्ज बनता है। इस आदमी के इतिहास की मैंने देखा, इतिहासकारों ने, चाहे वह सिख है चाहे कोई भी है, बिल्कुल पंजाबी में बोलते जखना पट देना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसको बिल्कुल इतना गुमराह कर दिया और इतना झूठ तूफान तोल दिया कि जिसके ऊपर यकीन करना, तो अगली पनीरियाँ उसको बोलेंगे कि ये तो वैसे ही मिथ्यास है सारा कुछ। लेकिन ये जो प्रमाण दे रहे हैं, हम हर बात का प्रमाण दे रहे हैं। आप अगर खोजी आदमी हैं तो आप इस पर देखिए, ये थंब की बात आ गई पहले तो, आज़ादी के थंब की बात, तो इसी का बड़ा भारी प्रमाण है। आप आइए इस दौरे में, करिए, आप कार्बन डेटिंग करवाइए। जब मेरे को फेथ है और मैं इसको देख रहा हूँ, और इस बात की यहाँ पे चर्चा भी है कि ये बाबा जी ने अपने हाथों से लगाया, और यहाँ पे प्रमाण भी मिल रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी का थंब, जिसको स्तूने जंग, और हमारे सिखों में और दूसरे हिंदुस्तानी की जो भाषा थी उसमें लिखा गया खंडा या झंडा। खंडा तो सिख धर्म से संबंधित है, झंडा जो निशान साहब को बोलते हैं, झंडा भी है, मंदिरों में होता है और जगह भी होता है। तो वो जो था वो है, हम हर चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं आपको। इसका आपको रेफरेंस दे दिया बुक का, और लास्ट में हम इसका पेज नंबर तो अभी हमने दे दिया, लास्ट में आपको और बता देंगे। आप ये जितने भी पुस्तकें हैं, स्रोत हैं, सबका आपको हवाला दूंगा। ये जो संक्षेप जीवन वृत्तांत और दुखांत हैं, ये 20 पेज की है, मैंने लिखी है ये। इसके बाद में देंगे, आप खोज कीजिए और इसको जो मैं बता रहा हूँ खोज कीजिए इसको। तो अगली कड़ी के तक फिर आप इंतज़ार करते हैं अगली कड़ी की। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।